Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. One on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Prime Minister Modi is the boss. अरे बार बार ये कहा, he is a special man, he is a great leader, मोदी is a great leader, मोदी is my friend. बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ़ हैं। बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को। वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। देखा जा सकता है, ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद चेयर पीछे की प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिठाने के लिए, और खबरदार कर रहे हैं कि जी मोदी जैसे आस्तीन के सांप के साथ ना करें दोस्ती। इस आस्तीन के सांप के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। ट्रंप की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, वो खुद को दुनिया के बेस्ट लीडर मानते हैं, लेकिन अपनी जगह वो बात कर रहे हैं मोदी साहब की, वो टफर निगोशिएटर है। जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेन में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। का झंडा भी लगाया, वहाँ झंडा भी लगाया हुआ था। वो इसलिए पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। जबकि भारत अपने टारगेट्स एक एक करके अचीव कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनकी आगेवानी के लिए ट्रंप के साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद रहे। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क तक वहां मौजूद थे। यह पीएम मोदी ने सभी से हाथ मिलाया। इसके बाद जब पीएम मोदी अपने हस्ताक्षर करने के लिए कुर्सी पर बैठने की ओर बढ़े तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी को पीछे खींचा। इसी पल की तस्वीरें और वीडियो को अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। कोई लिख रहा है कि यह नए भारत की ताकत है, तो किसी ने इसे पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मजबूत केमिस्ट्री बताया है। धन्यवाद दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूँगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज़ फिनोमिनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नज़र आई, इस वक्त इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5वीं बड़ी इकानमी है। यू आर राइट। जो 5वीं बड़ी इकानमी है और जिसका फॉरेन रिजर्व इतना ज़्यादा है कि हम उसको अपने साथ एक्वेट भी नहीं कर सकते, तो फिर जितना वो कहते हैं ना पंजाबी में, हिस्सा बकदर जुस्सा। अच्छा। तो वो जितनी बड़ी इकानमी है, जितने बड़े मुल्क से वो आया है, और देखें इस वक्त दुनिया जो है वो इकानमी के ऊपर चल रही है। सारी जो ट्रेड है वो इकानमी के ऊपर हो रही है। हाँ। और इंडिया और अमेरिका की जो इस वक्त बिज़नेस है, जो इंपोर्ट है, उसका नाम अमेरिका से जो चीज़ें जा रही हैं इंडिया से, और इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी बेस पे वो जो मोदी साहब, वो जो सारी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेन में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। हाँ, और उनका झंडा भी लगाया, वहाँ झंडा भी लगाया हुआ था। इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा। आर्मी लेके करेगा क्या? चाइना पे नजर रखेगा? ना चाइना के साथ लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकता। 2 वजह। चाइना के साथ तो लड़ नहीं सकता, वो तो मिलिट्री सुपेरियरिटी जो इंडिया पाकिस्तान की है वो चाइना इंडिया की है, तो कन्वेंशनली तो नहीं लड़ सकता। ओके। तो हमारे साथ कन्वेंशनली लड़ सकता है, मगर हम नहीं लड़ते कन्वेंशनली। तो हम जब भी वो स्टेज आती है जहां इंडिया की कन्वेंशनल मिलिट्री माइट वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करती है या ओवरवेलम करने की कोशिश करती है, हावी होने की कोशिश करती है, हम अपने न्यूक्लियर वेपन जो है टक 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 करना शुरू कर देते हैं। कटो जी, थोड़ा हवा लगाओ, उन्होंने थोड़ी देर मिट्टी सिट्टी टाओ, इंडिया को पता लगे कैसी तैयारी करने में। तो इसलिए आई थिंक इंडिया की जो सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ना, आई थिंक इट्स फ्लॉड।
इंडिया अगर वो अपने गरीबों के ऊपर और अपने सोशल सेक्टर के ऊपर काम करें तो दे वुड बी बेटर ऑफ। मगर ये जो उनकी है ना ऑब्सेशन कि वी वांट टू बी अ ग्रेट मिलिट्री पावर, इस रीजन के अंदर जहाँ चाइना बैठा हुआ है एक तरफ, आप नहीं बन सकते अ बिगर मिलिट्री पावर देन चाइना। दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है न्यूक्लियर वेपन लेके, आप पाकिस्तान को मिलिटरीली डोमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन। प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प से ये सवाल किया गया कि ये जो आप टैरिफ्स की बात करते हैं तो आपके ख्याल में आप ज़्यादा अच्छे नेगोशिएटर हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का इसके ऊपर ये कहना था कि ही इज़ मच टफर negotiator than me and he is much better negotiator than me। और उनका कहना था कि इसमें कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, नो कॉन्टेस्ट बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, क्योंकि मोदी मच बेटर नेगोशिएटर है देन ट्रम्प और टफ भी उससे बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है पूरी दुनिया पर, बहुत टफ फैसले कर रहा है और बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। एक आम सा असूल है कि इज़्ज़त उन्हें दी जाती है जिनको अपनी इज़्ज़त का खुद ख्याल हो। तो हमारे हुक्मरानों को कभी अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों इतना प्रोटोकॉल मिलता है? फ्रांस से वो होकर गए, फ्रांस में भी उनको ऐसा ही प्रोटोकॉल मिला। देखें, एक तो वो मुल्क बहुत बड़ा है, आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है, और दूसरा उनको प्रोटोकॉल लेना आता है, वो अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं। हमारी तरह कशकोल लेके दुनिया में भीख के लिए नहीं निकल जाते, इसलिए उनको प्रोटोकॉल मिलता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जो है एक तरफ खिदमत का नारा लगाते हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कशकोल लेके और पाकिस्तान की आवाम को मकरूज़ करने पे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक से भीख मांग रहे हैं। इसलिए मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो उनके दिमाग में यही होता है पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे, इसीलिए वो फिर डर जाते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो पिछले दिनों हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बाहर के मुल्क अरब मुल्क में बैठ के कहा था कि मैं जनाब आपसे पैसे मांगने नहीं आया। तो ये मतलब इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद पता है कि मेरे बारे में लोगों की यही राय है कि आप जहाँ आ रहे हैं आप पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। देखें कि एक ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन नेशन एज वेल एज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि अब 4th वीक चल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेसिडेंसी में जी। और उसमें आप ये देख रहे हैं कि इसराइल ने एक मुलाकात जो है वो खुद मांगी थी। इसराइल जो है उसको इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद गया था, फिर वहाँ पे जाके और ख़ुद उसने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं मिलना चाहता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप से। ठीक है। लेकिन अब ट्रंप ने जो नरेंद्र मोदी को स्पेशल आप ये कह लें कि एक इनविटेशन दिया गया था। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक यूनिक बात है कि पीएम मोदी जहाँ पे ठहरे हुए हैं, जहाँ पे उनका स्टे है ब्लेयर हाउस में, वो भी वाइट हाउस का आप ये कह लें कि गेस्ट हाउस है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क़याम पजीर हैं। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि एक आप ये कह लें कि मेंटालिटी लेवल जो है ना वो दोनों बंदों का ना सेम है। आप ये कह लें कि एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वन पेज, कि दोनों वन पेज पे। उसकी रीज़न ये है कि दोनों एक बिजनेसमैन माइंड के बंदे हैं। तो दोस्तों, व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक मुलाकात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आमने सामने। दोस्तों, बैठक शुरू होते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। जैसे ही मोदी जी अपनी कुर्सी के लिए आगे बढ़े, ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी खींच ली। ये देखकर वहां मौजूद अमेरिकी अधिकारी भी मुस्कुरा उठे। आखिर ये ट्रंप का अनोखा अंदाज था या एक खास संदेश? मोदी जी ने भी मुस्कुराते हुए ट्रंप को धन्यवाद किया। इस मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि भारत अमेरिका के रिश्ते पहले से और मजबूत हो रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान का हाल देखिए। वहां की मीडिया और सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। कोई कह रहा था ट्रंप मोदी को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, तो कोई बोला ये सब भारत और अमेरिका की मिलीभगत है। और सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम्स की बाढ़ ही आ गई है। कोई कह रहा था इमरान खान होते तो ट्रंप खुद खड़े होकर सलाम ठोकते। खैर, सच जो भी हो, इतना तय है कि मुलाकात सिर्फ
रणनीतिक नहीं है, बल्कि दोस्ती का भी इसमें संदेश है। अब आप ही बताइए, ये ट्रंप की भारत के लिए स्पेशल गेस्चर भी थी या बस एक सहयोग? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।